हजारों वर्षों पूर्व भारत की पावन भूमि पर हिमालय के उत्तराखंड में पोंगन ऋषि और विमलाम्बुजा के आश्रम में मैं अयोनि संभव 8 वर्ष की बाल मूर्ति हाथ में अमृत कटोरी लिए प्रकट हुआ हूं। गुरु शिष्य परंपरा का सम्मान करते हुए पोंगन ऋषि के मार्गदर्शन में शिक्षा दीक्षा प्राप्त कर अपने गुरु की आज्ञा पाकर मैं भारत भ्रमण पर निकल गया। इस पवित्र भूमि की यात्रा करते हुए मैंने संपूर्ण भारतवर्ष में 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की, किंतु महाराष्ट्र के कोल्हापुर का मैनागिरी पर्वत अपनी रमणीयता, अद्वितीय सौंदर्य व संत आत्माओं की पवित्रता के कारण मेरा प्रिय स्थान हो गया और वही मैं शिव परमात्मा ज्योतिबा राया के रूप में रम गया। देवात्माओं की इस भारत भूमि का भ्रमण करते हुए मुझे ऐसा कोई आत्मा न मिला जो मुझ तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त कर सके। ऐसा न कृष्ण हुआ, न राम, न पीर हुआ, न पैगंबर, न कोई गुरु, न कोई महागुरु, न बुद्ध, न महावीर। मेरे विश्वास पात्र ब्रह्मा विष्णु महेश भी अपनी ही स्तुति गाते रहे और गवाते रहे। किससे प्राप्त करी ब्रह्मा ने सृजन करने की क्षमता? किससे प्राप्त किया विष्णु ने पालन करने का अधिकार? किससे मांगी सदा ध्यान मग्न रहने वाले शंकर ने संहार करने की शक्ति? क्यों देवी माताओं ने नहीं बताया कि किसका ध्यान करती है वह गुफाओं में बैठकर? क्यों बुद्ध ने, मीरा ने, महावीर ने, नानक आदि ने ध्यान मार्ग को चुना? क्यों तुम ये न जान सके कि काल महाकाल किसके पुत्र हैं? मेरे इन विश्वास पात्रों ने साधारण मानव को सदैव सत्य से अनभिज्ञ ही रखा। कई ध्यानी ज्ञानी महाज्ञानी अपने अधूरे व निजी ज्ञान से मुझे प्रकाशमय प्रकाश रूप तेजपुंज बताने लगे, किंतु कोई भी ऐसा महान आत्मा न हुआ जो विभिन्न योनियों में विचरण करती मेरी संतानों को मुझ तक पहुंचा सकता, मुक्ति का मार्ग दिखला सकता। तब आज से 450 वर्षों पूर्व मेरी युगों युगों की लालसा की पूर्ति हेतु मेरा परम शिष्य, परम भक्त इस भारतवर्ष की पावन धरा पर अवतरित हुआ। अपने जीवन संघर्ष से अतुल्य भक्ति, श्रद्धा, विश्वास व अटूट प्रेम से उस महान आत्मा ने संत आत्माओं, देव आत्माओं और भूत आत्माओं को ही अपने चरणों पर नहीं झुकाया, वरन स्वयं मुझे, परमात्मा को भी विवश कर दिया अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट होने से। वह महान आत्मा संत शिरोमणि, भक्ति सम्राट, मुक्ति प्राप्त, मुक्ति बीज का निर्माता, संत सद्गुरु, मेरा प्रिय भक्त महाराष्ट्र के किवड़ गांव में नावजी बाबा के नाम से विख्यात हुआ। भक्त, ऐसा भक्त जिसके जैसा न कभी हुआ न होगा। नावजी उन्हीं महान संत